हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए ओलंपियाड 2025-26 का जो एग्जाम होने वाला है कल आपका जन शिक्षा केंद्र स्तर का, उसका हम लोगों ने माध्यमिक स्तर मतलब कक्षा 6वीं से 8वीं के बच्चों के लिए ये पेपर लेके आए हैं। ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। देखिए, ओलंपियाड 25-26 का ये एग्जाम है। इसमें आपको माध्यमिक स्तर कक्षा 6वीं से 8वीं के बच्चों के लिए 3 घंटे का पेपर रहेगा। आपके जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 120 क्वेश्चन आएंगे। आपको सभी क्वेश्चन अनिवार्य है करना और प्रत्येक क्वेश्चन की आपको 3 अंक अलग से मिलेंगे। 3 अंक आपको मिलना है और यूनिवर्सिटी प्रोवाइड की जाएगी। चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। आपको टोटल 6 भाग मिलेंगे। आपको इसमें 6 भाग को पूरा सॉल्व करना है और में से आपको आंसर्स मिलेंगे। तो पहले भाग में आपको यहाँ पे जो है हिंदी के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, आपको हम राइट आंसर्स बताते जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से देख लेना है और देखिए इसको अच्छे से तैयार करके चल जाना है, क्योंकि हो सकता है कि सेम टू सेम पेपर आपके कल एग्जाम में। पहला क्वेश्चन क्या था, दक्षिण एशिया किस खेल का जन्म हुआ था। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में कौन से खेल का, कबड्डी का हुआ था। फिर दूसरा देखिए, कबड्डी को दो नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे जाना जाता है, आपका नेपाल में जो है जाना जाता है। तीसरा क्या था आपका, देश स्तर पर खेले जाने वाले खेल कहलाते हैं। तो कौन से खेल कहलाए जाते हैं, आपके राष्ट्र स्तरीय खेल कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो चौथा क्या था, कबड्डी की एक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं। तो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आपका बी वाला का सही आंसर जाएगा। फिर क्वेश्चन देखिए पांचवा क्या है, अनुशासन शब्द में उपसर्ग है। तो अनुशासन शब्द में कौन सा है, अनु जो है आपका उपसर्ग है। ठीक है, इस तरह से आपके जो है 5 क्वेश्चन के आपके आंसर ये हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है। इसमें आपको एक पद्यांश दिया था, इसको पढ़कर आपको इसके आंसर देने थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां का क्या आंसर रहेगा आपका, बादल को अंबर का काजल क्यों कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, बादल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बादल कैसे होते हैं, काले होते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है उनको, काजल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 7वां क्या दिया है, सावन भादों में आंचल लहराता है। तो क्या जाएगा आपका, धरती का, किसका, धरती का जाएगा, इसमें बी सही जाएगा। फिर क्वेश्चन देखिए 8वां, उपयुक्त कविता का उचित शीर्षक है। तो उपयुक्त कविता का जो शीर्षक क्या कहलाएगा आपका, नील गगन हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, अंबर का शब्दार्थ है। तो अंबर का शब्दार्थ क्या है आपका, आकाश से। तो आपका बी आपका इसमें सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, धरती का तत्सम रूप शब्द है। देखिए, धरती का जो है तत्सम रूप के शब्द क्या जाए आपका, मृदा जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके ये है 10 क्वेश्चंस आपको हमने आंसर बता दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे एक पोस्टर दिया है। पोस्टर में क्या दिखा है, 2 पैकेट लेने पर 100 ग्राम शक्कर फ्री है, अच्छा दूध। ठीक है, कामधेनु का दूध लिखा हुआ है, कामधेनु दूध। इस तरह से आपको यहाँ पे दिया हुआ था कि जब कामधेनु दूध पियेंगे बच्चे सदा रहेंगे हट्टे कट्टे, यहाँ पे एक दिए। अब इसे क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, पहला, फ्री शक्कर आप कब प्राप्त कर पाएंगे। तो कब कर पाएंगे, इसमें आप जब कामधेनु दूध के 2 पैकेट लेंगे तो क्या जाएगा, आपको क्या मिलेगी, शक्कर फ्री में मिलेगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो सी है आपका जो है सही जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां क्या दिया, पोस्टर में कौन से दूध की बात कही गई। तो कौन से दूध की, पैकेट के दूध की बात की गई है। ठीक है, तीसरा है, पोस्टर में विज्ञापन दिया गया है, गाय का दूध किया गया है, कामधेनु दूध का। कौन सी गाय का, कामधेनु दूध का गाय का दिया गया है। क्वेश्चन 14 देखिए, दूध पियेंगे बच्चे वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो कौन सा शब्द है यहाँ पे रेखांकित, आपका क्रिया। ठीक है, पियेंगे मतलब क्या हो जाएगा आपका, क्रिया होती है कि पियेंगे मतलब क्या है, क्रिया। तो आपका बी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्री शब्द है। तो फ्री शब्द कैसा है आपका, जो है आपका विदेशी शब्द है। कैसा है, विदेशी, क्योंकि कहां से आ गया, फ्री कौन सा वर्ड हो गया आपका, ये इंग्लिश वर्ड है। तो विदेशी वर्ड, इंग्लिश वर्ड कहां से आया है, अपना ब्रिटेन से आया है, इंग्लिश वर्ड से आया है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्री, मतलब एक विदेशी शब्द है। ठीक है, तो डी आपका सही आएगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको ये पुस्तकालय से संबंधित आपको ये क्या दी गई थी, जो है आपको एक सूचना दी गई थी, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने थे। हम आंसर देखते हैं, डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, पुस्तकालय में प्रवेश के लिए आवश्यक है। तो प्रवेश के लिए आवश्यक है आपका पुस्तकालय का कार्ड जो है आपको आवश्यक है। दूसरा 17 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है, पुस्तकालय के अंदर आवश्यक है। तो पुस्तकालय के अंदर क्या है आपका, शांति एवं अनुशासन रखना, ये आपका बी सही आएगा। फिर देखिए तीसरा क्या दिया है, मैंने 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह सूचना किसके आदेश पर दी गई है। तो किसके आदेश पर दी गई है, आपका प्रधानाध्यापक के आदेश पर दी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द क्या है आपका, पुस्तक जो है आपका मूल शब्द है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय में शांति से बैठना चाहिए, ये वाक्य कैसा है आपका, ये आज्ञावाचक है। ठीक है, क्योंकि ये आदेश दिया जा रहा है किसके द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा। यदि आपको आदेश दिया जा रहा है कि अगर पुस्तकालय में आप बैठेंगे तो आपको शांतिपूर्वक बैठ के पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये आपका डी सही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। इसमें आपको जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस है, इंग्लिश के क्वेश्चंस करने थे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए इंग्लिश का, चूज द करेक्ट आंसर टू फिल द इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, तो आई वेक अप एट, इसमें क्या जाएगा आपका, एट आ जाएगा। तो आपका इसमें ए आपका सही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22, आई हैव नोन हिम। फिर आपका दिया है फिल इन द ब्लैंक, तो सही क्या जाएगा आपका, फॉर 5 ईयर्स। कितने ईयर से, फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट है 23 नंबर का दिया है, माई फादर इज 47 ईयर्स ओल्ड एंड माई मदर इज 46, सो माई मदर इज
क्या जाएगा इसमें आप यंगर देन माई फादर, क्योंकि उनसे 1 साल की छोटी, इसलिए क्या जाएगा यंगर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्या दिया है, मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, इसमें क्या जाएगा आपका सही आंसर ए वाला जाएगा, द मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द अवर क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, मोना डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इसमें क्या जाएगा आपका बिकॉज सी वॉज इल। ठीक है, इसमें जाएगा सी आपका सही जाएगा ना, सी वाला मतलब बिकॉज हो जाएगा। फिर 26 देखिए, आई ब्रॉट फ्रूट्स, ठीक है, एंड सम वेजिटेबल्स, मैंने क्या करा फ्रूट्स के साथ साथ क्या है कुछ वेजिटेबल्स की खरीदी, सब्जियां खरीदी, तो आप आई ब्रॉट फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स, तो आपका बी आपका सही आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, देखते हैं क्या दिया है इंग्लिश का, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। आपको सिनोनिम्स मतलब इसके पर्यायवाची शब्द ढूंढना था, तो देखिए 27 का जो है एडमिट का क्या जाएगा आपका कन्फेस, एडमिट का मतलब क्या जाएगा कन्फेस करना। फिर नेक्स्ट करते हैं 28 नंबर क्या है एम्बिशन, एम्बिशन का सही आपका जो है क्या जाएगा, एम्बिशन मतलब क्या होता है गोल। ठीक है, ये आपका सिनोनिम्स हो जाएंगे। फिर देखिए 28 का आपका सी हो गया और 27 का ए हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, आपको विलोम शब्द बताने हैं। तो अराइव का मतलब क्या होगा आपका डिपार्ट या डिपार्चर होना या डिपार्ट होना। ठीक है, आना, अराइव मतलब होता है आना और डिपार्ट मतलब जाना। 30 नंबर क्या दिया है आपका, देखिए सॉरी नेक्स्ट क्या है फ्लोट, तो फ्लोट का सही क्या जाएगा आपका सिंक। ठीक है, फ्लोट का जगह आपका सिंक हो जाएगा। इस तरह से आपके एंटोनिम्स बता देंगे। अब देखते हैं हम लोग करेक्ट स्पेलिंग, तो करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ पहचानना था, तो जो 31 का सही आंसर क्या है पैसेंजर, पैसेंजर की आपका सी, जो आपकी सी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सही स्पेलिंग है। फिर 32 नंबर क्या है फॉरेन, तो फॉरेन की स्पेलिंग क्या है बी आ जाएगी आपकी FORIGN। ठीक है, FOREIGN, तो ये आपको इस तरह से करेक्ट आंसर आप बता देंगे। फिर देखिए चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स, तो राइमिंग वर्ड्स आपको बताने थे, तो क्या है वेरीफाई, वेरीफाई का क्या हो जाएगा आपका टेरिफाई, क्या जाएगा डी जाएगा, 33 का डी सही जाएगा टेरिफाई। फिर देखिए 34 नंबर क्या है मसल, मस्कल। ठीक है, तो मस्कल का क्या जाएगा आपका इसमें हस्टल। ठीक है, सी आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो है आप इसमें राइमिंग वर्ड्स भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो आपको चूज द करेक्ट स्पेलिंग बताना था, तो आपका इसमें क्या जाएगा आपका स्पेलिंग मतलब कौन से आपको यहाँ पे डालना है आर्टिकल बताना है, तो आपका क्या जाएगा इसमें द मून, इसमें जो 35 का सही आंसर क्या जाएगा आपका द मून। ठीक है, द मून इज ब्यूटीफुल टू नाइट इजंट, ये आपका आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 36 नंबर क्या दिया है, ही विल बी बेक इन, क्या जाएगा इसका सही आंसर एन आवर्स। ठीक है, एन आ जाएगा आपका ए वाला सही जाएगा एन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज दी फाइंड द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको इसमें से जो सेंटेंस दिया है इसमें से जो गलत है उसको चूज करना था, तो 37 का सही आंसर क्या जाएगा आपका आई गो। ठीक है, आई गो नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बात कर रहा है ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, वास है, तो यहाँ पे आई गो नहीं आना था, आई वेंट आना था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 38 देखें, 38 में क्या जाएगा आपका सी जो है गलत हो जाएगा, फॉर आई, फॉर क्यों नहीं आएगा, फॉर आई आएगा ही, क्योंकि माई मदर बेक्ड अ चॉकलेट केक ऑन माई बर्थडे। ठीक है, ये आपका आना था, तो ये इस तरह से 38 का सी आपका जो है सही आंसर जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं चूज दी ऑड वन आउट, इसमें से आपको ऑड वन आउट आपको अलग करना था। देखिए यहाँ पे कॉलीफ्लावर है, लेडी फिंगर है और ब्रिंजल, ये सभी क्या है वेजिटेबल्स के नाम है, लेकिन जो बनाना था आपका सी नंबर का ये तो क्या फ्रूट्स था। ठीक है, ये आपका ऑड हो जाएगा। फिर देखिए 40 नंबर का 40 नंबर क्या है बेडरूम, क्लासरूम, किचन और लिविंग रूम, यहाँ पे बेडरूम, किचन और लिविंग रूम क्या है हमारे घर के ही रूम है, लेकिन जो क्लासरूम है क्या होता है ये हमारे स्कूल में होता है, तो ये आपका जो बी वाला है ये ऑड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, यहां से हमारे संस्कृत के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, कक्षाया विसितः छात्रः सन्ति वाक्ये विशेषण अस्ति, तो इसमें सही आंसर क्या जाएगा आपका इसमें जाएगा विसंति। ठीक है, विसंति है जाएगा। फिर क्वेश्चन 42 देखें, गम धन कत्वा इति प्रत्यय युक्त पदम अस्ति, तो क्या जाएगा इसमें आपका गत्वा आपका बिना बी वाला सही जाएगा। फिर तीसरा देखिए, बालक मित्राय फलम ददाति इतस्य मिस्ति वाक्य रूपना अस्ति, तो क्या जाएगा आपका इसमें जो 43 नंबर का है उसमें क्या जाएगा फलम आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, पणम इतस्य वर्ण विच्छेद अस्ति, तो 44 का सही आंसर क्या जाएगा आपका डी जाएगा इसमें। ठीक है, ये आपका जो है संधि विच्छेद जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 45 नंबर, चित्रम दृश्य उचित क्रियापदम चिनुत, तो क्या जाएगा इसमें आपका क्या कर रही है लिख रही है। ठीक है, तो आपका बी आपका सही आ देखिए पेन से लिख रही है यहाँ पे, तो ये आपका इसमें लिखित ही जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखिए 46, चित्रे दृश्यते, काय का चित्र दिख रहा है आपका इसमें आम का। ठीक है, आमरम दिख रहा है, मतलब डी आपका इसमें ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 नंबर देखते हैं क्या दिया है। 47 में दिया है आपका निम्नलिखित व्यंजन वर्ण अस्ति, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जो व्यंजन का वर्ण है, तो का जो है आपका व्यंजन वर्ण है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, सा निर्भिका कन्या अस्ति अस्मिन वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति, तो 48 का सही आंसर क्या जाएगा आपका इसमें कन्या जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा कन्या सी जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या दिया है। विद्या ददाती, विद्या ददाती का सही आंसर क्या जाएगा इसमें, विनियम हो जाएगा। ठीक है, विद्या ददाती विनियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्या दिया है। प्रतिवादा इति शब्दे उपसर्ग अस्ति, तो प्रतिवादे में क्या जाएगा आपका जो उपसर्ग कौन सा है, प्रति जो है यहाँ पे उपसर्ग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्या है। अधोलिखितानः विलोम पदम विलेय, आपको यहाँ पे क्या है विलोम शब्द से आपको विलेप करना था, तो आपका जो सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपका ए वाला जाएगा। क्या जाएगा, ए वाला जाएगा। तो का उद्योग का आपका उद्योग का आलस्य जाएगा, सगा का आपका इसमें आप मैच करेंगे तो इसमें ए वाला ऑप्शन आप लगा के आ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 52 नंबर का। मेघा इति सबस्य पर्याय पदम नास्ति, तो कौन सा जाएगा इसमें आपका 52 का घना आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 52 का घना जाएगा। फिर 53 देखिए। चल धन तुमुन इति मिलित्वा शब्द भवति, तो कौन सा शब्द बन रहा है, चलु तुम बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है, चली तुम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नाउ। संदेह प्रकारा संति, संदेह प्रकारा संति, तो 54 का सही आंसर क्या है, त्रयः, तीन संधियां होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, तीन संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 55 नंबर। एतत् चित्रम अस्ति, तो यहाँ पे देखिए चित्र काय का दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रही है, गाय दिख रही है, मतलब धेनो, क्या जाएगा आपका धेनो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्या दिया है। त्वम अत्र आगच्छ इतस्मिने वाक्य सर्वनाम पद चिन्हित, इसमें से आपको कौन सा सर्वनाम बताना है, तो 56 का सही आंसर क्या है आपका, इसमें त्वम आ जाएगा। ठीक है, सी आ जाएगा त्वम। फिर क्वेश्चन देखते हैं 57 भिन्न क्रियापदम चिन्हित, तो 57 का जो है आपका क्या जाएगा, पठती यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 57 नंबर क्या दिया है। 57 के बाद 58 नंबर देखते हैं। तो इसमें आपको क्या दिया है, एक पद्यांश दिया है, पद्यांश को आपको पढ़ना है, पद्यांश पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। तो हम आपको डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, आपको ये मिलान कर लेना है। तो 58 का सही आंसर क्या है, देखिए शिक्षाया महत्व आसित, तो क्या गया प्राचीन काले। ठीक है, क्या जाएगा इसमें, प्राचीन काले। फिर 59 नंबर देखिए क्या दिया है, महान समाज सुधारक आसित, तो क्या जाएगा आपका इसमें बी आ जाएगा, राजा राव मोहराय आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्थान कन्या शिक्षा प्राप्त, तो क्या जाएगा इसमें सहस्त्र। ठीक है, बी आपका सही आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर का दिया है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है, तो हमारे इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, जहां आसपास पेड़ होते हैं, ये हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। केचुओं को किसान का परम मित्र कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो 62 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, बी आ जाएगा, वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में उपयोगी होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 63 का दिया है। चने को अंकुरित करने के लिए, है ना, खालिस्तान आपको ऑप्शन दिया है, तो क्या करना चाहिए, भिगोकर गोले कपड़े में या गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। तो आपका ये 63 का सही आंसर क्या जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन और उनकी कमी होने वाले रोग को बताना है, तो आपके यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा आपका, सी आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो विटामिन ए की कमी से क्या जाएगा आपका क्षीणता दृष्टिहीनता जाती है। विटामिन B1 की कमी से क्या जाता है आपको इसमें बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है आपका, सी में जगह दूसरा मतलब स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है आपका इसमें जो है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, कमजोर अस्थियां पंजर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका सी आंसर जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 नंबर क्या दिया हुआ है। देखिए हिंज या कब्जा, जो हिंज या कब्जा है संधि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो हिंज और कब्जा जो संधि है कहाँ पाई जाती है, आपकी कोहनी एवं घुटने में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। कभी कभी विद्युत परिपथ में सही होने पर भी विद्युत बल्ब प्रतिपथ नहीं होता, बल्ब को दीप्त न होने के कारण समझकर क्या हो सकते हैं, तो आपका डी हो जाएगा। तीनों कारण हो सकते हैं। ठीक है, विद्युत से खराब होना, बल्ब का तंतु का टूटना, कुंजी का बंद होना, ये तीनों ही आपके सही आंसर जाएंगे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्या दिया है। पहेली के पास दो चुंबक जब दोनों चुंबकों को ध्रुव के पास लाती है तो दोनों चुंबक एक दूसरे को पीछे की ओर ढकेलते हैं। पहेली को दोनों चुंबकों को एक दूसरे को समीप लाने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए आपका इसमें सी आपका सही आंसर जाएगा। एक चुंबक का उत्तरी तथा दूसरी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लाने पर क्या जाएगा, वो दोनों चुंबक यहाँ है चिपक जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं क्या दिया है। पौधों द्वारा लगाए गए उपयोग में लाए गए जाने के लिए जो मृदा होती है उसका सही आंसर क्या जाएगा आपका डी जाएगा। ठीक है, इसको आप जब पढ़ेंगे तो सही आंसर जाएगा आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है आपके सही आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्या दिया है। मानव शरीर में जो बृहदांत होती है, आंत जो होती है उसकी लंबाई कितनी है, तो कितनी होती है, लगभग 1.5 मीटर होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्या है। एक सरल लोलक 20 चक्कर लगाने में 42 सेकंड का समय लेता है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका 70 का 2.1। ठीक है, बी आपका सही आंसर जाएगा। ठीक है, 70 का 2.1। फिर क्वेश्चन 71 देखते हैं। पहली ने अपने शिक्षक को पूछा, मेरे घर खाना बनाने वाले बर्तनों में तला तांबे का बना, ऐसा क्यों, बर्तनों का तला तांबे का क्यों है, तो उनके सर ने क्या बताया कि जो सी नंबर का सही आंसर है, तांबा उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए क्या है वो तांबे से बने हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 72 नंबर का दिया है।
अति अम्लता को मरीज को दवा के रूप में देते हैं। ठीक, जब उसको किसी मत्ती को अम्लता हो जाती तो क्या देते हैं, इसको प्रति अम्ल देते हैं। क्या देते हैं, प्रति अम्ल। फिर क्वेश्चन 73 देखिए, यदि वन नष्ट हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर वन नष्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, मतलब बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, आपका फिनाफ्लिदिन जो है आपका प्राकृतिक सूचक नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्या दिया है, इस वर्ष विगत वर्षों की तुलना में अधिक गर्मी एहसास हुआ, पर्यावरण में किस गैस की अधिकता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सी गैस की उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होता है, हमारे जो है पृथ्वी में क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 76 क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आप जब कथन पढ़ेंगे तो उसमें सही आंसर क्या जाएगा, आपका डी आ जाएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा, तो चारों ही क्या है, जो है कथन सत्य है। ठीक है, तो आपको डी लगा के आना था। क्वेश्चन देखते हैं 77 क्या दिया है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान PCRA लोगों की गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने के लिए क्या सलाह देता है, क्या सलाह देता है, तो आपका जाएगा इसमें 77 का सही आंसर आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, कि आपको गाड़ी समान मध्यम गति में चलाना चाहिए, टायरों का दबाव सही होना चाहिए, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए, ये सब क्या है, आपके पेट्रोल को बचाने के क्या है, हमारे ये संसाधन है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर का दिया है, कार्बन का ऐसा शुद्ध रूप जिसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण एवं धातुओं को निष्कर्ष के लिए किया जाता है। तो क्या जाएगा इसमें, आपका कोक हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोक का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग कॉलम फर्स्ट और द्वितीय क्या दिया हुआ है, आपको मिलान करना था 79 नंबर में। 79 में जब आप मिलान करेंगे तो आपका जो सही आंसर है क्या जाएगा, इसका सही आंसर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, ऊपर देखेंगे आप तो बी आपने लगाए के आए होंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है, कहाँ से करती है, उसके श्वास रंध्रों से करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 से। देखिए यहाँ से आपके गणित के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं कि अमन ने एक सेब के 4 बराबर भागों में 2 भाग खा लिए, उसमें से सेब का कितना भाग है। ठीक है, तो कौन सा भाग आया आपका 1/2, मतलब आधा भाग का उसने खा लिया। फिर 82 नंबर का ये क्वेश्चन क्या है, आकृति को पूरा करने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी, तो कितने वर्गों की आवश्यकता होगी, हमको 12 वर्गों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, चित्र का कितने प्रतिशत भाग में छायांकित है, तो जो चित्र का लगभग 25% जो भाग है कैसा है आपका, ये छायांकित है। कितना परसेंट, आपका 25% जो है आपका छायांकित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है, 650 मिलीमीटर दूध में कितना और दूध मिलने पर वह 1 लीटर हो जाएगा। तो 84 का सही आंसर क्या जाएगा आपका 350 मिलीलीटर। कितना, 350 मिलीलीटर हम लोग मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 650 में 1 लीटर दूध हमारा बन जाएगा, 1000 मिलीलीटर बन जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर का दिया हुआ है कि घड़ी में 12:10 पर सुइयों के मध्य कौन सा कोण बन रहा है। तो देखिए 12:10 में तक कौन सा कोण बन रहा है, उसमें न्यून कोण बन रहा है। अगर 12:15 होता तो क्या होता है, वो समकोण होता, लेकिन 10 में काटा है मतलब क्या है, केवल 60 कह सकते हैं हम लोग डिग्री जो है बना हुआ, तो मतलब वो न्यून कोण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैटर्न का अगला पद क्या होगा। तो पैटर्न का अगला पद आप देखेंगे तो यहाँ पे जब चेक करेंगे तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, आपका बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बी आपका जो है सही पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है 87 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, यदि 5 दर्जन किलो का मूल्य 175 रुपये हो तो 1 दर्जन किलो का मूल्य कितना होगा। जब इसको आप हल करेंगे तो आप बहुत आसान तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, 175 से 5 से डिवाइड कर देंगे तो सही आंसर आपका 35 रुपये आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर, एक कमरे के फर्श को लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 10 मीटर है, कमरे के फर्श का पूरा ढकने के लिए 1 बाई 1 मीटर की कितनी टाइल्स लगेंगी। तो आपको कितनी लगेंगी, यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर सीधा जाएगा आपको 120 टाइल्स लगेंगी। कैसे जाएगा, जब आप 12 × 10 करेंगे तो 120 हो जाएगा, और सॉरी है ना, और 120 टाइल्स में 1 बाई 1 की लग रही है तो मतलब 120 टाइल्स आपकी लगेंगी। तो आपका 88 का जो आंसर है आपका ए वाला सही जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर का। 89 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 45,456 संख्या के लेखांकित अंकों, तो क्या जाएगा, इसका सही आंसर आपका सी जाएगा। ठीक है, 5000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, टेली चिन्ह क्या दिया है, इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका 90 नंबर का तीसरा जाएगा। ठीक है, मतलब ए जाएगा, इसमें सही आंसर क्या जाएगा आपका ए जाएगा। ठीक है, फिर 91 का क्वेश्चन क्या है, वह संख्या क्या होगी जिसके 5/2 में से 7 निकालने पर संख्या 23 प्राप्त होता है। कौन संख्या कौन सी होगी, 12 होगी। ठीक है, 12 कैसे होगी, 12 पंचे 60, 60 को डिवाइड करें 2 से तो 30 हो जाएगा, 30 में से 7 निकालने क्या होगा 30 प्राप्त हो जाएगा, तो मतलब 12 संख्या हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर, किस स्थिति में त्रिभुज संभव है। तो कौन सी स्थिति में, जब तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तब क्या हो सकता है यहाँ पे त्रिभुज बन सकता है। तो आपका 92 नंबर का जो सही आंसर है डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर का दिया है, 7 सेंटीमीटर लंबाई व 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत में 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग निकालने पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका ए जाएगा। ठीक है, जाएगा कि दिए गए आयत में परिमाप से कम हो जाएगा। ठीक है, जो आपका पहले आयत दिया था उसका परिमाप अब कम हो जाएगा। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, यस किसी स्थान पर P से पूर्व दिशा में 4/3 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से पश्चिम दिशा में 2 सही 3/4 किलोमीटर चलता है, तो कौन सी दिशा में है। तो उसका जो मुख है जब आप उसको हल करेंगे आप तो उसका सही आंसर क्या जाएगा, पश्चिम दिशा इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या दिया हुआ है,
95 नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या 9 व 11 से पूर्णतः विभाजित है? तो ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित है? आपका बी वाला जो है सही आंसर है, मतलब 9999 जो है 9 और 11 से दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। एक घनाभकार टैंक की लंबाई 2 सही 1/5 मीटर है, चौड़ाई 1 सही 4 मीटर है और गहराई 3 सही 1/5 मीटर है, तो टैंक की कुल कितनी मापी जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या है? हल करेंगे तो 44/5 घन मीटर आ जाएगा, मतलब आपका ए वाला जो है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 97। 64 का घनमूल कितना होगा? तो 64 का घनमूल कितना होगा आपका? यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। किसी त्रिभुज को दो कोण पूरक तो तीसरे कोण की माप क्या होगी? देखिए 98 का सही आंसर क्या आएगा? 90 अंश आपका सही जाएगा, मतलब बी वाला सही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 99 देखिए। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन बनेगा? तो क्या बनेगा आपका? 27 घन। इसका सही आंसर क्या है? सी है, 27 घन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या है। एक बगीचे में 6 आड़ी क्यारियां हैं, हर क्यारी में 4 फूल हैं। एक बगीचे में कुल फूलों की संख्या कितनी लिखेंगे? सही तरीका है, तो आपको कैसे लिखेंगे आप? देखिए 6 क्यारी हैं और 4 एक जो है क्यारी में 4 फूल हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? इसको 6 इंटू 4 आपको सही लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101। नीचे दिए गए ग्राफ में फसलों की बुआई क्षेत्र के बारे में बताइए। जब इसको आपने हल करा होगा तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका गेहूं और चावल आपका सही आंसर जाएगा। ठीक है, बताइए कि दोनों वर्षों में किन दो फसलों की बोनी अधिक हुई है? तो गेहूं और चावल की जो बोनी है सबसे ज्यादा अधिक हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर का क्या दिया हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आजकल मोटे अनाज अधिक प्रचलित है, यह प्रचलन में है। इसे देखते हुए सरकार द्वारा मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मोटे अनाज के अंतर्गत आने वाले अनाज तो कौन कौन से अनाज में? ज्वार है, बाजरा है, कोदो है, कुटकी है और मक्का, ये सभी जो है आपका बी वाला जो सही आंसर आपके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 103 नंबर क्या दिया है। भारतीय दर्शन की इन शाखाओं को उनके संस्थाओं को सम्मिलित कीजिए। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें सम्मिलित करना था। सम्मिलित करने पे सही आंसर क्या आएगा? 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 बिल्कुल सही है, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। 104 नंबर का दिए गए चित्र में ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्प को चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कहाँ का? ये सांची का स्तूप दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अगर आपने देखा होगा तो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया क्या है? ये सांची का स्तूप है। कहाँ पे? ये हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, सम्राट अशोक के द्वारा सांची का स्तूप जो कि भोपाल के पास में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर का क्या दिया हुआ है। सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है उसको? आपको भौतिक, इसको बोलते हैं हम लोग भौतिक मानचित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक मानचित्र। 105 का ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर। पहाड़ों पर जब पर्वतारोही द्वारा चढ़ाई की जाती है तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको हमने बताया भी था। ठीक है, क्यों ले जाना पड़ता है? क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है जो है जो ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है? उससे ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होता है? उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन उसका सही आंसर क्या आएगा? घनत्व में कमी होने के कारण क्या होता है? वो अपने यहाँ पे क्या ले आते हैं वो लोग? ऑक्सीजन के सिलेंडर ले आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 107 देखते हैं। सोनम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है, उसे अब कौन सा अधिकार प्राप्त हो गया? तो देखिए जब आप क्या होता है 18 साल के ऊपर हो जाते हैं तो आपका क्या बन जाता है? वोटर ID कार्ड बन जाता है और आपको क्या हो जाता है? वयस्क मताधिकार का जो है अधिकार मिल जाता है, मतलब वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो आपका जो है 107 का डी सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर। हिंदू अधिनियम धारा 2005 एक नया कानून लागू हुआ था, इसके अनुसार कौन कौन से हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या जाएगा आपका? इसका सही जाएगा पहला वाला। क्या जाएगा? पहला वाला क्या था आपका? देखिए ए नंबर का कि नए कानून के अनुसार हिंदू परिवारों में पिता की मृत्यु के पश्चात बेटों बेटियों एवं उनकी मां को पिता की भूमि में बराबर हिस्सा प्राप्त होता है। ये क्या है? आपको एक अधिकार दिया गया है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 109 का कि 7वीं शताब्दी के दौरान किसानों, पशुपालकों, व्यापारियों में उनके उत्पाद का एक हिस्सा लगान के रूप में शासकों द्वारा वसूला जाता था। आपके विचार में लगान क्यों लिया जाता था? इसका आंसर आप क्या देंगे? तो सही आंसर क्या जाएगा आपका? इसमें ए जाएगा, कथन ए सही। ठीक है, राज्य की वित्त व्यवस्था के लिए ये दिया जाता था। क्वेश्चन बताते हैं 110 नंबर का दिया है। नृत्य शैली कथक के संबंध में निम्न कथनों का विचार कीजिए। जब आप इसको आंसर को पढ़ेंगे इस पूरा तो इसका सही आंसर जो जाएगा क्या जाएगा? 110 नंबर का आपका बी वाला जो है सही आंसर है। कथक जो है जो कथन 3 एवं 4 सही है। कथक 3 एवं 4 जो है सही। कथक तमिलनाडु की नृत्य शैली सही बात है। कथक नृत्य शैली नर्तक बड़े मुखौटे धारण करके सही करते हैं। ठीक है, तो आपका जो बी वाला अगर लगाया होंगे आपने तो सही आएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर का क्या दिया हुआ है। इस वर्ष में आपने अनुभव किया होगा कि पिछले वर्षों की तुलना में ग्रीष्मकाल असहनीय था। ठीक है, और अपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि इस वर्ष लगभग 83% हिस्सा जो है हीट वेव के प्रभावित हुआ रहा। तो आपके विचार में इस परिवर्तन का क्या कारण है? तो आपका इसको जो विचार को पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर जो जाएगा क्या जाएगा आपका? सी जाएगा। क्या जाएगा? सी की कारण 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। इसमें देखिए एक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है। तीसरा क्या है? दूसरा क्या है आपका? विकास के लिए कटाव हो रहा है। और चौथा क्या है? ओजोन परत का कारण। तो आपका सी वाला सही आ जाए। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 112। 112 में क्या दिया है? नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए आपको एक चित्र दिया हुआ है, इसको आपको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है आपको?
इसमें आप देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या, जब लगाए होंगे क्या लगाए होंगे आपने, इसका सही आंसर सी जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, सी। कथन 1, 2, 3 एवं 4 जो है चारों ही जो है आपके सत्य हो जाएंगे। फिर 113 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किस स्तर पर कार्य किया जाता है। तो पंचायती राज के अंतर्गत जो है स्थानीय स्तर पर, जब हमारे जो पंचायती राज अधिनियम है उसके तहत क्या है, स्थानीय स्तर पर काम किया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर क्या दिया है, लोकतंत्र के सरकारों के काम काज को विरोध करने का तरीका उचित नहीं है। कौन सा तरीका उचित नहीं है, तोड़फोड़ करना उचित नहीं है। बाकी धरना कर सकते हैं आप लोग, हस्ताक्षर अभियान कर सकते हैं, शांतिपूर्वक जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप तोड़फोड़ कर रहे हैं तो वो हमारे लोकतंत्र के जो सरकार के खिलाफ जो है विरोध करना अच्छा तरीका नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर क्या दिया हुआ है, 115 क्या बोलता है, महात्मा गांधी का मानना था कि, देखिए पूरी चीज बंदे ने बताया है महात्मा गांधी ने क्या मानते थे, तो उनके अकॉर्डिंग जो है आपका सही आंसर क्या जाएगा, इसमें आपका सी जाएगा। ठीक है, आपको हम पूरे क्वेश्चन इसलिए पढ़ के नहीं सुनाएंगे क्योंकि ये लंबा वीडियो जाएगा, आपके पास क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, तो अगर जो आंसर लगाया हो तो आप इसे देख सकते हैं। तो 115 नंबर का जो सी है आपका सही आंसर है, जीवन अनुभव तथा व्यवहारिक शिक्षा पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। तो आप जब इसके जोड़े बनाएंगे तो आपका सही आंसर जो क्या जाएगा आपका, इसमें जाएगा सी नंबर का जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 के बाद 117 नंबर क्या दिया हुआ है। तो 117 में क्या दिया है, इसमें भी आपको क्या करना था, कथन दिया था, इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना था। तो आप देखेंगे जब इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से, आपने जो क्वेश्चन किया होगा तो आपका डी नंबर का जो है कथन 1 और 2 जो उपयुक्त कथन थे कहलाएंगे। 118 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, भोपाल में 2 दिसंबर को जो 19 को रात में लगभग जो गैस त्रासदी हुई थी उसके लिए यहाँ पे सब चीज दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो सही आंसर क्या जाएगा, इसमें आपका बी आपका जो है सही आंसर है। कथन 1 और 2 जो है दोनों ही उपयुक्त कथन थे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर क्या दिया हुआ है, कृषि में किसका प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। जब हम कृषि में करते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा जो है जिसके कारण से ये ज्यादा हमारे यहाँ पे प्रदूषण होता है। तो आपका कथन ए और बी दोनों सही है। देखिए रासायनिक रोग हम लोग यूज करते हैं और रासायनिक कीट और रोगनाशक जो है हम लोग यूज करते हैं, उससे क्या होता है हमारे पर्यावरण में प्रदूषण फैल जाता है। तो आपका 119 का जो है डी सही आंसर होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सुरक्षा कानून प्रवर्तन और आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें से जो है आपका पुलिस जो है ये सब चीज दिखती है, तो आपका 20 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको हमने जो क्वेश्चन थे 120 क्वेश्चन थे आपके जो आज एग्जाम हुआ था आपका ओलंपियाड का, उसके हमने आपको आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं। आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है उससे आप मिला सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन आंसर सही करे हैं और इसको आप मैच कर सकते हैं अच्छे से। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, चैनल को सब्सक्राइब करके दें इसके आगे, क्योंकि आपकी जो मीन्स का मेरिट का जो एग्जाम हुआ था उसकी हम आपको आंसर शीट प्रोवाइड करने वाले हैं कि आपने जो मींस का मेरिट का एग्जाम दिया था, एनयूएस का एग्जाम दिया था, उसमें आप कितने नंबर के क्वेश्चन सही आने वाले हैं, क्योंकि वो एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको प्रति वर्ष 12,000 रुपए, मतलब 9वीं से लेकर 12वीं तक 12,000 रुपए आपको प्रति वर्ष आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसको वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग आपको जो 8 क्लास के बच्चों ने मींस का मेरिट का एग्जाम दिया था उसकी हम लोग आंसर शीट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आपसे मिला सकते हैं कि जो आपने आंसर दिए हैं वो सही है कि नहीं, और आपके जो नंबर सही आ रहे हैं कि नहीं, और आप क्वालिफाई हो पा रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।